मेरे बच्चे, ध्यान से सुन, कालचक्र घूम चुका है और जो अब होने वाला है वह किसी भी मनुष्य की सोच से परे है। तेरे चारों ओर अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो चुकी हैं। एक ऐसा संकेत आने वाला है जो तेरे पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। यदि तू यह संदेश अभी छोड़ देता है तो बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि स्वयं माँ दुर्गा तुझसे अभी बात कर रही हैं। मेरे बच्चे, अगले 3 दिवसों के भीतर थाना वाले तुझे बुलाने वाले हैं। कुछ तो विशेष बात है। हाँ मेरे बच्चे, अब अकस्मात तुझे यह झात होगा। कोई कहेगा कि महोदय तू थोड़ा मेरे पास आने का कष्ट कर, तुझे जाना ही पड़ेगा। हाँ मेरे बच्चे, और जैसे ही तू यह सुनेगा तो तेरा हृदय जोर से धड़क उठेगा, क्योंकि तूने कभी रात्रि के स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि तेरे जीवन में कभी यह अकल्पनीय घटना घट सकती है। किंतु मेरे बच्चे, इसके पीछे की वास्तविकता आज तुझे जाननी ही होगी और इस संदेश को अंत तक देखना होगा, क्योंकि तेरी राशि में अब जो योग बनने वाला है वह पूरे 399 दिनों के पश्चात बन रहा है और कोई उत्पन्न नहीं हुआ है जो इस योग को रोक सके कि बच्चे जैसे प्रसन्नता में पुष्प खिल उठते हैं, ठीक उसी प्रकार आज तू यह जानकारी सुनकर खिल उठेगा। यदि तूने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा लिख देना। नाम लेते हैं तथा उस मुख्य प्रश्न को लेकर आगे बढ़ते हैं जिसने आज प्रत्येक व्यक्ति को आश्चर्य में डाल दिया है। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुझे यह अकल्पनीय घटना देखकर तनिक भी अच्छा नहीं लगा होगा। तेरा हृदय टूट गया होगा और तू यही विचार करेगा कि हे माँ दुर्गा, ये तो वास्तव में आप हमें घबराहट ही दे रही हैं। ये जानकारी तुझे उदास कर सकती है, किंतु मेरे बच्चे, मेरा उद्देश्य आज कुछ भिन्न बताने का है। यदि तू इसे अंत तक देख लेगा तो विस्तार से सब कुछ समझ जाएगा, और यदि पहले ही तू उदास हो जाएगा तो अंत में पछताएगा, क्योंकि तू माने या ना माने यह तेरी इच्छा है। किंतु इस धरा पर कोई ऐसा उत्पन्न नहीं हुआ जो अब तेरी राशि में बनने वाले योग्य को रोक सके। मेरे बच्चे, यह योग तेरी समस्त चिंता हर लेगा तथा तेरा जीवन कुछ ऐसा बना देगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ मेरे बच्चे, जैसे कि तूने सुना वो सत्य सुना। आने वाले अगले 72 घंटों के अंतर्गत थाना से बुलावा आने वाला है, किंतु किसके लिए आने वाला है? सबसे बड़ा प्रश्न अब यह बन चुका है, तेरे लिए आने वाला है या किसी और के लिए? यह तो तू जानने के लिए बिल्कुल व्याकुल हो चुका होगा और कहीं ना कहीं तुझे भीतर से तनाव भी हो रहा होगा। किंतु हम एक सीधी सी बात तुझे बताना चाहते हैं कि पहले तू सावधान हो जा और चिंता करना बंद कर। तू पूरे 399 दिनों से विवशता में चल रहा है, लेकिन अब नहीं। अब तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि शांति से सब कुछ सुनना है। मेरे बच्चे, आज हमें एक सत्य आया। बता देते हैं कि यह पूरे 399 दिन तेरे जीवन के लिए जैसे भी गुजरे हैं, अच्छे नहीं बीते हैं। इस समय में तुझे बहुत सारे अत्याचार सहने पड़े हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ी हैं। यह मुझे भली भांति छात है। हाँ मेरे बच्चे, जिस शत्रु की तेरे सामने खड़ा होने की औकात नहीं थी, उन्होंने भी तेरे सामने तेरी विवशता को देखने के बाद तेरा उपहास उड़ाया है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरे बच्चे, तेरा शत्रु हर स्थान पर तेरे लिए समस्या का कारण बना है। तेरी सफलता को रोकने में उसी का हाथ है जिसके विषय में तू सोच भी नहीं सकता। तुझे यही लगता था ना कि मुझे सफलता नहीं मिल रही है तो मेरी ही गलती है, मैं परिश्रम ढंग से नहीं करता हूँ या फिर मेरा भाग्य खराब है। तुझे ऐसा ही लगता था। ये मुझे जात है, क्योंकि जब तुझे सफलता नहीं मिलती थी तब तेरा हृदय टूट जाता था, और जब तुझे अचानक से 1-2 सफलता मिल जाती थी तो मेरे बच्चे या मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि कुछ लोगों के हृदय में ईर्ष्या की अग्नि लग जाती थी। ये बात नहीं है कि तुझे सफलता नहीं मिली है, लेकिन सही समय पर नहीं मिली है। ये मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि जब तुझे किसी भी कामयाबी की आवश्यकता थी तब तेरे हाथ कुछ नहीं लगा, और जो कुछ लगा था वह भी हाथों से निकल गया। लेकिन फिर भी तूने अपने हृदय को संभाल लिया, क्योंकि तुझे यही लगता था कि मेरा समय अभी अच्छा नहीं चल रहा है। इसी कारणवश मेरे साथ सब कुछ हो रहा है, और यही सोचकर तू सब कुछ अनदेखा कर रहा था। लेकिन अब तुझे अनदेखा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, आज भी मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि तुझे जो नहीं मिला है, जो तेरे अधिकार में बना है, वो तेरे पंप ही तय है, परिश्रम के कारण बना है। और कहीं ना कहीं तेरे साथ उन नकली लोगों ने विरोध किया है जिनके ऊपर तू विश्वास करता। संगीत था। हाँ मेरे पहा बच्चे, तू एक बात सुनेगा तो चौंक जाएगा, लेकिन सुनना ही पड़ेगा।
तुझे जत है कि जो तेरा विरोध करता है वह किस स्थान पर उपस्थित है। मेरे बच्चे, वह तेरे अपनों के ही बीच सम्मिलित है। हो सकता है तेरा मित्र हो सकता है, तेरा पड़ोसी या शुभ चिंतक या अपना ही भाई, लेकिन मैं आज उनकी भी पहचान तुझे कराऊंगी। किंतु सबसे पहले तो मैं एक आदेश तुझे देती हूँ कि मिष्ठान का प्रबंध तू कर ले। जी हाँ, कुछ मिष्ठान मंगवाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब यह आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर तुझे मिष्ठान बांटने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा क्यों? तो हम तेरी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो स्वयं माम दुर्गा हैं, उन्होंने सीधा सीधा घोषित किया है और तेरी राशि में योग भी बना दिया है कि अब वह तेरे चरण पकड़ेगा। वह तेरे सामने घुटने टेकेगा जो आज से पहले अर्थात पूरे उन 30 दिनों से तेरा विरोध कर रहा था। लेकिन अब वह अपने कर्मों की क्षमा तेरे सामने मांगने वाला है, जिन्हें देखकर तू पुष्पों की भांति प्रसन्नता में खिल जाएगा और तुझे विश्वास ही नहीं होगा कि यह मेरे साथ क्या हो गया। जी हाँ मेरे बच्चे, लेकिन अब हम तेरी राशि को जानकारी दे रहे हैं। ध्यान से सुन मेरे प्रिय बच्चे। हम तुझे बता दें कि आने वाले अगले जो 1 दिनों के भीतर तेरे लिए जो इस समय का निर्माण तेरी कुंडली के ग्रह गोचर कर रहे हैं, जो पंचांग के अनुसार तेरे जीवन में अगर देखा जाए तो अगले यह 1 दिन का समय कुछ इस प्रकार का रहने वाला है, जहाँ की तेरे जीवन में एक अनसुलझी सी घटना होने वाली है, जिस घटना के बारे में तुझे दूर दूर तक तनिक भी भनक नहीं थी कि ऐसी कोई परिस्थिति हमारे जीवन में कभी सामने आ सकती थी। आज मेरे बच्चे यही शीर्षक था कि थाना तुझे बुलाने वाला है। देख मेरे बच्चे, इनमें बुलाने के कई बड़े बड़े कारण होते हैं। मेरे बच्चे देख, कभी कभी कुछ लोग मारपीट कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उनके कारण मेरे बच्चे मुकदमों, न्यायालय और कानून का सामना करना पड़ता है। तो कभी किसी से प्रेम विवाद हो गया, किसी के विवाह में कोई भी प्रकार का समझौता हो गया, जिसके कारण मेरे बच्चे कहाँ जाए तो संबंध विच्छेद का मन हो जाता है। कोई भूमि संपत्ति को लेकर कहाँ जाए तो तरह तरह की घटनाएं जो केवल परेशान कर सके, तो उसके भी कारण हमें पुलिस थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं, न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। मेरे बच्चे, कहते हैं ना कि लोग अधिकतर इस प्रकार के मामलों में नहीं पड़ना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कौन सी घटना और कब किस वक्त हो जाए ये कोई सोच भी नहीं सकता है। मेरे बच्चे, कहते हैं ना कि कभी कभी जिनके साथ हम रहते हैं उनके साथ ही कुछ बातों को लेकर लड़ाई हो जाती है, विवाद हो जाते हैं, और यहाँ तक कि मेरे बच्चे मारपीट भी हो जाती है, आपसी मतभेद हो जाते हैं, कभी बाहर के लोगों से हो जाते हैं। कहा जाए तो कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में हमारे लिए परेशानी का कारण बनती हैं। तो कुछ लोग गलत मार्ग पर कार्य करने लगते हैं, जहाँ RS 2 अधिक कमाने लगे तो बस गलत मार्ग पर चलने लगते हैं। तो कोई लोगों को धोखा दे रहा है, कोई लोगों के विश्वास के साथ खेल रहा है, कोई अपने लाभ के लिए दूसरों का उपयोग कर रहा है। कहा जाए तो कई तरह की बातें हैं, कई तरह के विचार हैं, जहाँ की लोग केवल अपने लाभ के चक्कर में रहते हैं। कहते हैं ना कि संसार मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है वह नहीं सोचता है, बल्कि वह केवल अपना लाभ देखता है। चाहे उन्हें किसी को धोखा देना पड़े तो लोग पीछे नहीं हटते हैं। और कहीं ना कहीं मेरे बच्चे, तेरे साथ भी जीवन में कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन अब तुझे सावधान हो जाना तेरे लिए बहुत ही आवश्यक रहेगा मेरे बच्चे। तू जितना ही भोला भाला है और लोगों के जितनी ही मासूमियत भरे चेहरे पर पिघल जाता है, तेरी इसी मूर्खता के कारण तुझे कई बार धोखा भी मिला है और कई बार तूने अपने हृदय पर चोट भी खाई है। लेकिन अब तुझे सावधान होना बहुत ही आवश्यक रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे, कुंडली के ग्रह नक्षत्र कुछ इस तरह के संकेत दे रहे हैं कि शनि तेरे ऊपर आक्रोशित स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण मेरे बच्चे, तेरे मन में क्रोध की भावना बहुत तीव्रता से उत्तेजित हो सकती है, जिसके कारण तू क्रोध इतना तीव्रता से करेगा कि तेरे मन में जो शांति की भावना है वह क्रोध की भावना में परिवर्तित हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में तुझे वहां पर अपने आप पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक भी रहेगा। इस बार मेरे बच्चे, कुंडली स्पष्ट संकेत दे रही हैं, ग्रह गोचर स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि तुझे वातावरण बिगाड़ना नहीं है, बल्कि वातावरण को बिल्कुल ही शांत रखना तेरे लिए सबसे बड़ी आवश्यकता रहेगी। लेकिन कभी कभी जीवन में मेरे बच्चे, हम कुछ ना समझें, कुछ ना देखें, कुछ ना सुने, बस हम दूसरों के बहकावे में आकर, दूसरों की कहासनी में आकर हम वह कार्य करने लगे, हम उस मार्ग पर चलने लगे और हम वह निर्णय भी ले लें। तो ऐसा ही तुझे आने वाले अगले 1 दिनों के भीतर जीवन में वह निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना है जो दूसरों के बहकावे में जाकर हो। मेरे बच्चे, यह सनह जीवन तेरा है और जीवन में क्या सही निर्णय है
क्या गलत निर्णय है? वह चीज़ तुझे स्वयं सोच समझ कर ही लेनी पड़ेगी, ताकि तेरा बढ़ाया गया कदम तुझे किसी मुसीबत के मार्ग पर ना ले जाए। तो तुझे उन्हीं चीज़ों का सबसे पहले महत्वपूर्ण ज्ञान भी रखना पड़ेगा। मेरे बच्चे, कुछ ऐसे ही तेरे लिए आज सावधानी के क्षेत्र दिखाए गए हैं कि तेरे जीवन में कार्य, यहाँ तक कि तुझे किस मार्ग पर चलना है, तो बिना जाने और बिना समझे बिल्कुल भी नहीं जाना है। अन्यथा मेरे बच्चे, तेरे लिए मुसीबत की संभावनाएं कुछ तीव्रता से बढ़ सकती हैं, जो कहीं ना कहीं तुझे और तेरे रास्तों में, तेरे जीवन में समस्या बढ़ा सकती है। इसलिए तुझे जीवन में अब वो चीज़ समझनी है, तभी मेरे बच्चे आगे की ओर बढ़ना है। बता दूं कि इस समय स्वयं माँ दुर्गा तेरे ऊपर पूरी तरह से मेहरबान है, और जब माँ दुर्गा की कृपा रहती है तो कहते हैं जिसकी कामयाबी को रोका नहीं जा सकता, फिर उसकी बदनामी शुरू की जाती है। कैसे भी संगीत करके नीचे खींचा जाता है, लेकिन परमात्मा को कुछ और ही मंजूर होता है। परमात्मा ऐसे इंसान को छोड़ते नहीं है। कोई आपसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, वह पागल हो रहा है। आपकी बहुत ज़्यादा सक्सेस को देखकर, आपकी तरक्की को देखकर, आपके ऊंधा को बढ़ते देख इंसान को ना अंदर ही अंदर घुटन हो रही है। जब दिव्य शक्तियाँ देखो, आज का जो मैसेज है ये बता रहा है कि जब दिव्य शक्तियाँ चाहे तभी यह संदेश आप तक पहुँचेगा, उससे पहले यह संदेश आप तक नहीं पहुँचेगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपके लिए जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय आ चुका है आप तक यह मैसेज पहुँचने का। ठीक है, समय आ चुका है कि यह मैसेज जल्द से जल्द आप तक पहुँच जाए, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहा है, बहुत ज़्यादा वह पागल हो रहे हैं। आज का डाउनलोड बहुत ज़्यादा खास स्पेशल है लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। डिवाइन बीइंग, यस, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ में धन को आकर्षित कर रहे हैं। आपका औंधा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप अपनी लाइफ में एंडन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ में ना, आपके जो शत्रु हैं, मैं सीधे क्लियर कट बताऊँ आपको, आपके जो हेट्स हैं, आपके जो एनिमी है ना, उनकी बहुत बुरी तरह से पैठ बजी हुई है। समझ लो ढोल बज रही है उनकी कि वो आपको देखकर इतने ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनकी, मतलब इनसिक्योरिटी की ना कोई लाइन नहीं है, इतने ज़्यादा वो इनसिक्योर हो रहे हैं। वे आपको रोकने के लिए ना हर प्रकार की चीज़ें करी। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत सारी टेक्निक्स लगाए, बहुत सारे स्पेल वगैरह किया, बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया, बहुत सारे लोगों का सहारा लिया, लेकिन उन्होंने आपकी तरक्की को रोक नहीं पाए। ठीक है, आपकी तरफ जो धन है, जो वर्षा होती है धन की, उसे वह रोक नहीं पाए, इसमें वह असंभव रहे। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी आपको, बहुत ज़्यादा, मतलब कि कैसे भी करके आपके धन को रोकने की कोशिश करी आपको। अपनी लाइफ में ये लोग देखते हैं ना कि जब आप बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हो, बहुत ज़्यादा हंसते हो अपनी फैमिली में, बहुत ज़्यादा, यहाँ पर 222 बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, तो 222 लिखकर ज़रूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। जब ये देखते हैं ना कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हो, स्टेप पे, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो इनके पसीने छूटते हैं। जो हेट्स हैं, जो आपसे इनसिक्योर है, देखो मैं ये बता दूं आपको, ये आपके फ्रेंड सर्कल के भी लोग हो सकते हैं। देखो कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिन्हें हम एक फ्रेंड का नाम दे देते हैं कि हाँ ये तो मेरा फ्रेंड है, ये तो मेरी फ्रेंड है, लेकिन उन शक्ल में भी ना, फ्रेंड के शक्ल में, भेस में भी ना भेड़िया हम पाल लेते हैं। मैं आपकी बात कर रही हूँ, आप भेड़ियों को पाल लेते हैं। ठीक है, अंदर ही अंदर ना वह आपको नोचने को, खाने को तैयार रहते हैं। ऐसे लोग कि यह अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा, मतलब आगे कैसे बढ़ रहे हैं, ये अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा हर चीज़ में ये कैसे, मतलब फर्स्ट हर चीज़ में अव्वल कैसे हो सकते हैं। मैं इतनी ज़्यादा पीछा क्यों हूँ, मैं इतनी ज़्यादा पीछे क्यों हूँ इस इंसान से, ये इंसान इतना ज़्यादा आगे क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई अपना सगा हो सकता है। आप ऐसा ना सोचें कि जिन्हें हम जानते नहीं वह हमसे क्यों इतना ज़्यादा इनसिक्योर होंगे। उन्हें क्या पड़ी है हमारे बारे में, क्यों हमसे हिडन कंपटीशन रखेंगे, क्यों हमसे कंपटीशन रखेंगे। लेकिन ये जो, जिनकी मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ ना, आप लोगों की, या आपका कोई अपना ही है जो आपसे बहुत ज़्यादा जलता है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहता है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, जिनकी एनर्जी आज मैं पिक कर रही हूँ। आप इतना अच्छा अपनी लाइफ में प्रदर्शन कर रहे हो, इतना ज़्यादा आप अपने लाइफ में धन को आकर्षित कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ना आपका जो एक स्टैंडर्ड है ना, बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड में मैं आपको देखने वाली हूँ। मतलब
यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्दी मतलब आप कमेंट करोगे आने वाले टाइम में ना, आप इस वीडियो में आकर कमेंट करोगे कि ये बात पूरी 100% सत्य हुई है। क्योंकि आने वाले टाइम में ना मैं आपका एक स्टैंडर्ड देख रही हूँ, बहुत आगे वाला स्टैंडर्ड, बहुत ज़्यादा हाई, बहुत ज़्यादा मतलब अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा आपका। देखो सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊँ, आज सारी बातें क्लियर कर देती हूँ। आपका जो एक औंधा है ना, आपका जो स्टेटस है वह बढ़ रहा है, ठीक है। आपके लाइफ में आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली इंसान, मतलब देखो आसपास के जो लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो आपके सोल के लोग हैं, मतलब आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं कि ये इंसान ना एक्चुअल में रिस्पेक्ट के लायक है। आपकी बातें हो रही है कि इस इंसान के अंदर कुछ तो ऐसी शक्ति है, कुछ तो ऐसी बातें हैं। क्योंकि हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमसे सिक्योर होते हैं, जो हमसे जलते हैं, जो हमसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, मतलब मुंह पा और पीठ पीछे कुछ और ऐसे लोग होते हैं। बस हाँ 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 हाँ, मतलब मुंह पर कुछ और ही होते हैं, हाथ पकड़े रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले टाइम में ये इंसान मेरी मदद कर सकता है, और अगर मैंने इसको अपनी सारी नीयत बता दी ना तो इंसान मुझे छोड़ के जा सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे सोल के लोग होते हैं, जो हमसे हमारे जैसे होते हैं, प्योर हार्टेड के लोग, वो हमारे बारे में अच्छी ही बातें बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ